हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो कल मैंने क्या पढ़ाई थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इसमें मैंने क्या बताई थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस निकाय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही मैंने बताई थी कल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। विद्युत द्विध्रुव। मैंने कल यही पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जब दो समान परिमाण के, है ना, दो समान परिमाण के विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब डिफरेंट आवेश। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ निगेटिव चार्ज लेंगे। लेकिन समान परिमाण मतलब अगर यहाँ 1 कूलम लेते हैं तो यहाँ 2 कूलम नहीं लेंगे, यहाँ भी 1 कूलम लेंगे, है ना। यहाँ भी 1 कूलम लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या बताई थी? दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को, है ना, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? इस निकाय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। कल मैंने यही पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? दो समान परिमाण, है ना, किसी एक परिमाण के किसी एक आवेश के परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो पूरा निकाय है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो कहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? तो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो इसके बारे में अब हम लिखेंगे। समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है ना। अब इसको सेंटेंस में लिखेंगे। जितना मैंने डायग्राम से समझाई है अब इसको हम क्या करेंगे? सेंटेंस में लिखेंगे, है ना। अब इसको सेंटेंस में लिखना है तो क्या लिखेंगे? विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। क्या बताया? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? P द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुने दूरी, उसके बीच की दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? P से। V = Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो P बराबर QD। यही आया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। यही आया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश, यानी कि दोनों ये जो निकाय जो मैंने बनाई थी इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसमें से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। P = Q × D, P = QD, है ना। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के गुण, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के गुण, है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के गुण। तो इसमें क्या लिखा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है ना। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन में मैंने पढ़ाई थी ना, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कल मैंने पढ़ाई थी। उसकी दिशा किधर होती है? वह धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से उत्पन्न होता था और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाता था। तो उसकी दिशा क्या था? धन आवेश से ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा जो किधर होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, है ना। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा की इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा किधर होगी? इधर होगी, इधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के। लेकिन विद्युत बल रेखाएं की दिशा किधर थी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता था और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाता था, है ना। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका हम लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है ना। व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। है ना। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? अभी मैंने सूत्र बताया ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, उसको P से सूचित करते हैं। P इक्वल टू QD, है ना। Q फॉर चार्ज और D फॉर डिस्टेंस, है ना। तो P बराबर Q, Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और D, दूरी को क्या चीज में मापते हैं? दूरी को क्या चीज में मापते हैं? मीटर में, है ना, मीटर में। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर कूलम मीटर होता है ना। और इसका बीमा, इसका बीमा डायमेंशन क्या होता है? कूलम का क्या होता है? कूलम का बीमा क्या होता है? AT। चार्ज का बीमा क्या होता है? AT। और दूरी का बीमा क्या होता है? L। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? LAT। पहले L लिखते हैं ना, LAT। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका बीमा LAT होता है ना। इसका बीमा क्या होता है? LAT होता है। और इसकी दिशा किधर होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है ना।
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसके बारे में क्या बताई? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। P, इसे P द्वारा सूचित करते हैं। P इक्वल टू Q इंटू D, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुने दूरी, उसके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना। और इसका गुण में क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है ना। और इसका बीमा क्या होता है? LAT होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, या फिर से डायपोल लिखा गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा किधर होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की दिशा किधर होती है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं, वह क्या था कल मैंने पढ़ाई थी कि धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाता है। तो उसकी दिशा क्या होगी? धन आवेश से ऋण आवेश। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दिशा क्या होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, है ना। तो इतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आगे क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, है ना। आगे क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है ना। तो विद्युत फ्लक्स जो है किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, है ना। तो किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं ना, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स जो है किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता E, किसी अल्प पृष्ठ, मानिए कोई पृष्ठ है, उसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या किसी अल्प पृष्ठ के लिए
विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता और उसके बीच की दूरी और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल इसलिए d लगाएंगे, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता वेक्टर E और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर A के अदिश गुणनफल, ये डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल है ना। सदिश गुणनफल हम ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा सदिश गुणनफल। अगर सदिश गुणनफल कहेंगे तो ये क्रॉस का चिन्ह होगा, लेकिन अदिश गुणनफल कहेंगे तो डॉट। अदिश गुणनफल में हम डॉट लगाते हैं ना, तो ये नहीं होगा। तो क्या यहाँ लिखेंगे, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या क्या हो जाएगा, किसी अल्प पृष्ठ के लिए किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के अदिश गुणनफल। किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। इसे फाई से सूचित करते हैं, इसे फाई। ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, फाई। इसको क्या पढ़ेंगे, फाई। इसे फाई से सूचित करते हैं, है ना। ये फ है, फ, इसे फाई से सूचित करते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E है ना, और वेक्टर D। यही है, उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA के अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहाँ फाई बराबर E, ये डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, EDA
कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना। ई डी ए, ये वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ है ना अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल को हम हटाते तो कॉस थीटा आता है, और सदिश गुणनफल अगर रहता, क्रॉस का चिन्ह रहता तो वहाँ कॉस थीटा नहीं लिखते, वहाँ साइन थीटा लिखते। तो यहाँ थीटा क्या है, विद्युत तीव्रता ई और डी ए के बीच का कोण है। ई विद्युत तीव्रता ई और उसके क्षेत्रफल के बीच एक कोण बनता है, वही थीटा, थीटा जो है वही दर्शाता है कि विद्युत तीव्रता और इसके बीच कितना कोण बना है ना। तो ये अदिश गुणनफल है, इसलिए cos थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ क्रॉस का चिन्ह रहता तो उसको सदिश गुणनफल बोलते हैं, है ना। तो सदिश गुणनफल का अगर हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, ईडीए साइन थीटा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि अदिश गुणनफल है, डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ईडीए cos थीटा। और थीटा क्या दर्शाता है, थीटा क्या दर्शाता है, विद्युत तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का कोण, है ना। तो ये यही फॉर्मूला, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है ना। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका बीमा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का बीमा, विद्युत फ्लक्स का बीमा डायमेंशन, है ना। बीमा क्या हो जाएगा, m L³ t के पावर -3 A इनवर्स A के पावर -1, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। और विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या है, m L³ t के पावर -3 A के पावर -1, यानी कि A इनवर्स, है ना। और अब यहाँ हम लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। ये अगला हेडिंग है, किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स उसको क्या से सूचित करते हैं, फाई से। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना। ई डी ए कॉस थीटा, अभी मैंने तुरंत बताई है कि विद्युत फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं, और ये फॉर्मूला बताइए तुरंत अभी निकालना बताए हैं कि फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, इतना होता है। तो बंद पृष्ठ के लिए अगर हमको विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है। आज तक आप लोग ने ये इंटीग्रेशन पढ़े है ना, ये इंटीग्रेशन पढ़े है ना, लेकिन ये क्लोज इंटीग्रेशन है। बंद पृष्ठ के लिए ये क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई बराबर, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी लगाते हैं, है ना। और इसको इंटीग्रेशन से अगर हम बाहर निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा।
तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, है ना, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन जो हम लगाए, दोनों तरफ लगाए है ना, इंटीग्रेशन दोनों तरफ करते हैं, है ना, तो ये डी फाई का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई आएगा, है ना, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, है ना, यही आया। किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स यही ना है फाई। विद्युत फ्लक्स को क्या चीज से सूचित करते हैं, फाई से, है ना, तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ के लिए उसको पहले क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। क्लोज यहाँ डी फाई लगाएंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आएगा फाई, है ना, तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए। और ये विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है, बीमा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में रहता ही है ना, कोई भी एग्जाम हो ये रहता ही है कि इसका मात्रक क्या होता है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है ना, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, परिभाषित करें, ये सब, है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। और तो यहाँ बंद पृष्ठ के लिए अगर विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, अभी मैंने बताया, किसी अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के विद्युत तीव्रता वेक्टर ई और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। अगर अदिश गुणनफल, डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। अगर सदिश गुणनफल रहता, वहां पे क्रॉस रहता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आता, कॉस थीटा नहीं आता, साइन थीटा आता, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अदिश गुणनफल था तो इसलिए फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ के लिए तो क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं, दोनों तरफ क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे डी फाई का, तो फाई बाहर आ जाएगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, है ना। तो यही है आज के लिए, इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको आप तक पहुँचे और आप इसे देखें, है ना।